नमस्कार विद्यार्थियों। नीलकंठ संस्मरण को आगे बढ़ाते हैं और बीच में इसमें 1 सप्ताह का अंतराल आ गया है। तो आपको जो पिछला संस्मरण का जो हिस्सा है कि नीलकंठ एक मोर जो महादेवी वर्मा ने अपने पास रखा था, उसके साथ ही राधिका नाम की मोरनी थी। किस तरह से वो एक छोटे बच्चों से किस तरह से बड़े हुए, विकसित हुए, कैसे उन्होंने सुंदरता प्राप्त की, किस तरह से जो उनके गुण हैं, उनके नाचने का गुण, उनकी सुंदरता, उनकी गरिमा जो सामने आई और किस तरह से आनंद के साथ वो जीवन जी रहे थे जब तक कि एक और मोरनी जो महादेवी वर्मा अपने घर में लाईं और कैसे लाईं जब तक कि वो वहाँ पे नहीं आई थी। तो उसके बारे में हम आज करेंगे और संस्मरण शुरू करते हैं। पृष्ठ संख्या 103। महादेवी जी लिखती हैं, एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा। नखास कोने जहाँ पशुओं और पक्षियों को प्राचीन काल में बेचा और खरीदा जाता था, उस जगह को नखास खाना या नखास कोना कहते थे। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। बड़े मियाँ जहाँ से उन्होंने नीलकंठ को लिया था। इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। महादेवी वर्मा जी ये सोचकर गई थी कि इस बार वो किसी पिंजरे की ओर नहीं देखेंगी और किसी जानवर को या पक्षी को नहीं लेंगी। यह निश्चय कर, संकल्प करके मतलब यह निश्चय करके महादेवी जी कहती हैं, मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी, विरल मतलब जो ज्यादा घनी नहीं थी, जिसमें कम बाल थे, ऐसे कम बालों वाली दाढ़ी और सफेद डोरे से मतलब सफेद धागे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। मतलब सिर्फ बड़े मियाँ को देखा, पिंजरों की तरफ नहीं देखा। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी, लेकिन जब उन्होंने बड़े मियाँ को देखा तो उनके पैरों के पास ही एक मोरनी पड़ी थी। उसे अनदेखा करना कठिन था, मतलब वो नजर में आ ही गई। मोरनी राधा के समान ही थी, जैसे राधा थी ना बचपन में, वैसी ही थी। उसके मूंछ से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर, उसके दोनों, एक वो मूंछ होता है, धागा, डोरी होती है एक तरह की, तो उससे उसके दोनों पंजे शायद बांधे गए थे और इसलिए उसकी उंगलियां टूटकर एक जगह इकट्ठी हो गई थी, मतलब मुड़ गई थी। ठीक होने पर पूरी तरह रिकवर नहीं हुई थी और वो एकत्रित हो गई थी, इकट्ठी हो गई थी कि वो खड़ी ही नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। तो जैसे ही बड़े मियाँ ने देखा कि महादेवी जी का ध्यान उस मोरनी पे गया है, तो वो फिर बोलने लगे, देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मारने बेचारी का क्या हाल किया है। मतलब उस मोरनी का। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता। पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ, लेकिन ये तो बेचारी में जान ही नहीं है। मैं आपको भी क्या कहूँ कि आप इसे ले जाएं, आपकी मर्जी है। सारांश ये है, मतलब कि सारांश मतलब इन शॉर्ट, संक्षेप में छोटी बात यह है कि 7 रुपए देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवाकर, मतलब कार की अगली सीट पर रखवाकर घर ले आई, 7 रुपए देकर। और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना और फिर सारी चीजें वही दोहराई गई जो पहले सारे जो चीजें दोहराई गई पहले वाली, जिस तरह से वो नीलकंठ और राधा को लाई थी, वैसे ही पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई, मतलब ठीक हो गई। उंगलियां लेकिन वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी, लेकिन चलने लग गई, ऐसे नहीं था कि वो चल नहीं पाती थी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। कुब्जा मतलब जो ये ऐसा एक महाभारत में प्रसंग आता है कि कुब्जा नाम की कृष्ण जी की एक भक्तन थी और भक्तिन थी, और वो कुब्जा मतलब उनका कूब निकला हुआ था, मतलब वो कुबड़ी थी और नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा प्रमाणित हुई। और कुब्जा जो थी वो ऐसे ही आपने रामायण में भी सुना होगा, जो मंथरा दासी जो थी वो भी कुब्जा थी, जिसने राम जी को वनवास दिलवाया था कैकई के कान भरकर। तो ऐसे माना जाता है कि जो कुब्जा थी जिसने राम जी को वनवास दिलाया था, वो बहुत ही स्वभाव से जो है वो बहुत ही खराब थी, बहुत क्रूर थी। और इसी प्रकार की कुब्जा जैसा नाम रख दिया, वैसे ही वो बन भी गई, मतलब वैसे ही प्रमाणित हुई, सिद्ध भी वैसे ही हुई ये मोरनी कुब्जा। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। अब जब कुब्जा उन्हें साथ देख लेती थी तो उन्हें साथ रहने ही नहीं देती थी। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले,
कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था, लेकिन बात यह थी कि नीलकंठ भी कुब्जा को पसंद नहीं करता था और उससे दूर भागता था। लेकिन वह उसके साथ रहना चाहती थी। ना किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, क्योंकि वो किसी भी जीव जंतु के साथ अपनापन नहीं बना पाई। ना वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी, और ये भी नहीं चाहती थी कि नीलकंठ का भी कोई मित्र बने। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। मतलब राधा जिनको अपने पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब और छितरा दिए, मतलब उसके अंडे भी खत्म कर दिए। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। मतलब जो इतनी खुशी भरा जीवन जी रहे थे सभी पशु पक्षी, और खासकर विशेषतः राधा और नीलकंठ, कुब्जा की इस तरह की हरकतों से उनकी खुशियों का अंत हो गया, और नीलकंठ की खुशियों का तो बिल्कुल ही अंत हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा, कई बार तो वो जाली के घर से जरा सा खुलते ही निकल जाता था। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा। शाखाएं मतलब टहनियाँ। तो आम की टहनियों के बीच में, आम के पेड़ की टहनियों के बीच में छिपा बैठा रहा, जहां से बहुत पुचकार कर फिर बहुत प्यार से महादेवी वर्मा ने उसको उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा, महादेवी वर्मा जी की खिड़की के शेड पर छिप गया। मेरे दाना देने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था। अभी भी वैसे ही वो पंखों को इस तरह से, मतलब अर्ध वृत्ताकार अर्ध गोलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था जब महादेवी जी दाना देने जाती थी। पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी, लेकिन अब उसकी आंखों में वो प्रसन्नता नहीं रहती थी और चाल भी थकी थकी लगती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। मतलब अनुभवहीनता, मतलब महादेवी जी को इस बात का अनुभव नहीं था कि पशु पक्षी अंदर से क्या सोचते हैं, उनका कैसा व्यवहार होता है, और खासकर मोर और मोरनियों के बारे में। तो इसी अनुभवहीनता के कारण महादेवी जी ये उम्मीद करती रहीं कि थोड़े दिन के बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत, मास मतलब महीने, 3-4 महीनों के बाद, उपरांत मतलब बाद, एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके ना उठने पर संदेह हुआ। महादेवी वर्मा को शक हुआ कि उठ क्यों नहीं रहा। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। तो ये बहुत एक दुखद घटना हुई कि नीलकंठ मर गया। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। क्यों मर गया इसका उत्तर तो नहीं मिल सका। ना उसे कोई बीमारी हुई, ना उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक, स्तबक मतलब जो धब्बे थे उसके ऊपर रंग बिरंगे, जो गोलाकार से, शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला, उस पर कोई चोट भी नहीं लगी हुई थी। मैं अपनी शॉल में लपेट कर उसे संगम ले गई, इलाहाबाद में, जहाँ पे गंगा और यमुना सरस्वती संगम है ना नदियों का, वहाँ पे महादेवी जी ले गई। जब गंगा के बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया, उसके शरीर को बहाया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा घाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। तो उसके पंखों के जो परछाइयां पड़ी जब गंगा में, बिंबित प्रतिबिंबित मतलब जो परछाइयां पड़ी, तो ऐसे लग रहा था कि एक बहुत बड़ा मोर, जैसे गंगा जो है वो बहुत बड़े मोर में ही परिवर्तित हो गई हो। नीलकंठ के ना रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी, निश्चेष्ट मतलब बिना हिले जुले, कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भाग कर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से, इसलिए वो इंतजार ही करती रही, द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी, दरवाजे पर देखती रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ, कोलाहल मतलब शोर मचाकर, लेकिन कुब्जा चुपचाप बैठी देखती नहीं रहती थी। वो शोर मचाती, उसको ढूंढती रहती थी, बहुत शोर करती थी। खोज के क्रम में, उसे ढूंढने के क्रम में, उसे ढूंढने के उपक्रम में या उसके तरीके में, वह प्रायः अक्सर जाली का दरवाजा सॉरी वह जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम के पेड़ से उतरी ही थी कि कजली सामने पड़ गई। कजली एक अल्सेशियन कुतिया थी जो महादेवी जी के पास थी। कजली एक दिन उसके सामने आ गई कुब्जा के। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया, जिसका परिणाम क्या हुआ कि कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। कजली ने भी गुस्से में आकर 2 दांत उसकी गर्दन पर गड़ा दिए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया ना जा सका। तो इस बार जो जिस तरह से वो कलेश करती थी, शोर मचाती थी, ईर्ष्या करती थी और प्रेम भी करती थी नीलकंठ से, ये इस तरह के मनोभावों का उसका जो जीवन था उसे बचाया ना जा सका। लेकिन इन 3 पक्षियों ने, लेकिन ये जो 3 पक्षी हैं, मतलब नीलकंठ, राधा और
कुब्जा, इन्होंने, महादेवी जी कहती हैं कि मुझे पशु प्रकृति मतलब पक्षियों का क्या व्यवहार होता है, पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है, कि जो मुझे सिखाया है वो मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है, अब इंतजार में ही वो अकेली नहीं है, उसके इंतजार में भी मतलब नीलकंठ उसके साथ है मतलब नीलकंठ की याद के सहारे जी रही है वो। आषाढ़ में मतलब बरसात के मौसम में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है, बादलों से ढक जाता है, तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को, अपनी आवाज को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। तो राधा रह गई और इस तरह से नीलकंठ का और फिर कुब्जा का अंत हुआ। तो इस कहानी के प्रश्न उत्तर हम कक्षा में करेंगे और आज ये संस्मरण जो है यहाँ पे खत्म होता है। धन्यवाद।